दिल्ली टू नौगाम 100 घंटे में ही दूसरा धमाका होना बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में रात करीब 11:20 पर एक जोरदार धमाका होता है। 12 लोगों की जान जा चुकी है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में पुलिस और एफएसएल की टीम के सदस्य शामिल हैं। धमाका उस वक्त हुआ जब दिल्ली धमाका केस में जो अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल बरामद हुए उनकी जांच की जा रही थी। इससे पहले फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद होने के बाद एजेंसियों ने इसे व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बताया था, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, डॉक्टर अदील जैसे लोग फंडिंग और लॉजिस्टिक जुटाने में शामिल थे। धमाके की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन ये दो तस्वीरें जब आप देखिए नौगाम पुलिस थाने में ये ब्लास्ट हुआ है उस वक्त देखिए धुएं की और आग की ऊंची ऊंची उठते लपटे, और आज सुबह की तस्वीर जहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन कई सारे कनेक्शन सामने आ रहे हैं। क्या ये कोई साजिश या फिर दुर्घटना? आपको हम सुबह की तस्वीर फिर से दिखाएंगे, कैसे धमाके के बाद थाने को नुकसान पहुंचा। आज सुबह डीजीपी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से वहां पर नुकसान पहुंचा है। सब कुछ तितर बितर हो चुका है। जो कल ये रात को धमाका होता है नौगाम में, इसमें कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल हैं, और दिल्ली कनेक्शन को लेकर के भी जांच हो रही है, क्योंकि ये जो पुलिस थाना जहां पर धमाका होता है, क्या ये साजिश है या फिर ये दुर्घटना है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन न्यूज़ 18 पर हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तबाही के निशान आप देख सकते हैं, और धमाका काफ़ी ज़ोरदार था। इतना ज़ोरदार था कि आसपास जो घर थे उनकी खिड़कियों के शीशे तक टूट गए, लोग दहल गए और काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आप देखिए कि गाड़ियां किस तरीके से यहाँ पर धमाके में जल चुकी हैं, पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। और सुबह 10:30 बजे इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया था टेरर मॉड्यूल से। उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पे एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ, और देखते ही देखते यहाँ पे जो है ये पुलिस स्टेशन आग की जद में आ गया जब धमाका हुआ। और अभी ये बताया जा रहा है कि 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एफएसएल की टीम के मेंबर भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के भी मेंबर हैं। तो फिलहाल 12 के करीब लोगों की जो है मौत की खबर है, और साथ ही करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इर्द गिर्द अफरा तफरी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में आग लगी थी, और अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा एविडेंस तबाह तो नहीं हुआ जिसकी वजह से इस केस में बाधा पड़ सकती है। क्योंकि ये केस जो है आपको मालूम है कि नौगाम में ही शुरू हुआ था। जब जैश के पोस्टर्स यहाँ पे देखे गए थे तो फौरन इसी पुलिस स्टेशन की टीम ने उस मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी। अगर कहें तो इस पूरे मॉड्यूल को क्रैक किया इसी पुलिस स्टेशन की टीम ने, जिसमें एसएचओ भी शामिल थे। और उसके बाद जब पोस्टर मिले उसके बाद मौलवी इरफान को पकड़ा गया। उसके बाद मौलवी इरफान ने बताया कि आदिल, डॉक्टर आदिल इसमें शामिल है, डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया, डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। यानी केस की शुरुआत यहाँ से ही हुई, और इम्पोर्टेंट जो एविडेंसेस होंगी कलेक्ट की गई होंगी वो यहाँ पर ही हो सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इर्द गिर्द अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन बताया जा रहा है कि डेथ टोल अभी भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से ज़ोरदार धमाका हुआ, अभी तक यही बताया जा रहा है कि ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट है। जांच चल रही थी एफएसएल की टीम की तरफ से उस एक्सप्लोसिव की जो रिकवर किया गया था इस केस में, क्योंकि यहाँ पर ही पहली एफआईआर दर्ज की गई थी। अब देखना होगा कि क्या किसी को यहाँ पे जो डिटेन किया गया था उनमें से किसी की मौत तो नहीं हुई या उनमें से कोई घायल तो नहीं हुआ। हालांकि अभी ऐसी कोई खबर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस मामले की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर ही चल रही थी। तो हो सकता है कि किसी आरोपी को यहाँ पे डिटेन किया गया हो। देखिए धमाका इतना जोरदार था कि जो आसपास के घर थे उनकी खिड़कियां ऐसे हिली हैं मानो कोई तूफान आया है बड़ा। धमाके का असर काफी दूर तक सुनाई दिया है और दिखाई दिया है। नौगाम थाने में उस वक्त धमाका हुआ जब पुलिस दिल्ली धमाके के जुड़े आतंकी मॉड्यूल मामले में जो विस्फोटक जब्त हुआ था उसके सैंपल ले रही थी। ये उस 2900 किलो विस्फोटक का हिस्सा था
जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से जब्त किया था। गनई दिल्ली ब्लास्ट के बाद आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार आतंकियों में शामिल है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि पुलिस स्टेशन में कितना विस्फोटक रखा था। और 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास I-20 कार में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 13 लोगों की जान गई थी। धमाके के बाद सुरक्षा बल लगातार एक्शन मोड में है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। आईजी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं, डीजीपी भी मौके पर पहुंच गए हैं, सीआरपीएफ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आईजी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, डीजीपी की भी मौके पर मौजूदगी है, सीआरपीएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया की कवरेज भी लगातार जारी है। एक्शन मोड में है सुरक्षा बल, क्योंकि जिस तरीके से धमाका होता है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन के सिलसिले में भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। देखिए, नौगाम थाने में जो ब्लास्ट हुआ उसका कनेक्शन दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट से जुड़ा दिखाई दे रहा है। नौगाम थाने में ही डॉक्टर आतंकियों से जुड़े केस की पहली एफआईआर हुई थी। इसमें उस मौलवी का नाम सामने आया था जिसमें कश्मीर के पढ़े लिखे युवाओं को आतंकवाद की अंधेरी राह पर ढकेला था। इस मौलवी का नाम है मुफ्ती इरफान। दहशतगर्दी का किंग पिन मौलाना मुफ्ती इरफान। व्हाइट कॉलर टेरर का सरगना मौलाना मुफ्ती इरफान। पाकिस्तान का खूंखार मोहरा कट्टरपंथी मौलाना मुफ्ती इरफान। आतंक की नई ब्रिगेड का सूत्रधार मौलाना मुफ्ती इरफान। कश्मीर घाटी में जाकिर मूसा का सबसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर उभरा मुफ्ती इरफान सुरक्षा एजेंसियों के लिए आज एक अहम कड़ी बन चुका है। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 6 महीने तक पारामेडिक स्टाफ में रहने वाला ये शख्स अचानक कट्टर जिहादी सोच का सबसे सक्रिय प्रचारक बन गया। मूसा ने इसे इसलिए अहमियत दी क्योंकि इरफान की सोच बेहद कट्टर थी और पढ़े लिखे युवाओं को जिहाद के नाम पर बरगलाने में इसके भाषणों का असर होता था। मस्जिदों में इमाम बनकर इसने युवाओं से संपर्क बढ़ाया और घाटी में रेडिकलाइजेशन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता चला है कि इरफान ने जाकिर मूसा की सलाह पर डॉक्टरों और इंजीनियरों जैसे हाईटेक प्रोफेशनल्स को आतंक की राह पर धकेलने का संगठित अभियान चलाया। मस्जिदों में नौकरी बदल बदल कर ऐसे युवाओं की तलाश करता जो पढ़े लिखे हों, टेक सेवी हों और जिहादी नैरेटिव से प्रभावित हो सके। इरफान ने पिछले कुछ वर्षों में 20 से ज्यादा युवाओं को जिहाद की राह पर खींचा, जिनमें सबसे बड़ी संख्या डॉक्टरों की थी। ये सिर्फ कट्टरपंथ ही नहीं फैलाता था, बल्कि पाकिस्तान भेजकर ट्रेनिंग दिलवाता और आतंकियों की फंडिंग और हथियार मुहैया करवाने में भी सीधी भूमिका निभाता था। 2019 में आर्टिकल 370 हटने से पहले घाटी में जो पत्थरबाजी की लहर चलती थी, उसके पीछे भी इरफान जैसे मौलवियों की बड़ी भूमिका थी। ये युवाओं को पैसे देकर उकसाकर सुरक्षा बलों की गाड़ियों और कैंपों पर पथराव कराता था। लेकिन 23 मई 2019 को जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद इरफान और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसने सीधे पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से संपर्क किया। इसके बाद इरफान ने जिहादी नेटवर्क को कश्मीर से बाहर फैलाना शुरू किया, खास तौर पर डॉक्टरों के बीच, जिन पर कोई शक भी नहीं करता। यही डॉक्टर बाद में दिल्ली समेत देश भर में हमलों की साजिश रचने लगी। इरफान की गिरफ्तारी एक संयोग नहीं, बल्कि नौगाम में हुई पोस्टरबाजी की छोटी सी घटना से निकली एक बड़ी कड़ी है। 18 अक्टूबर को लगे इन पोस्टरों के पीछे जिन 3 युवकों का हाथ था,
उन्होंने पूछताछ में पहली बार इरफान का नाम लिया। 27 अक्टूबर को जब इरफान पकड़ा गया तो जांच एजेंसियों के सामने परत दर परत पूरा डॉक्टर टेरर मॉड्यूल खुलने लगा। सबसे पहले डॉक्टर आदिल पकड़ा गया, फिर एक एक कर तमाम डॉक्टर सामने आते चले गए जो 2 साल से जैश के इशारे पर धमाकों की तैयारी कर रहे थे। सभी की भर्ती और ब्रेन वॉशिंग का केंद्र था यही मुफ्ती इरफान। इसी नेटवर्क का हिस्सा था डॉक्टर उमर नबी, जिसने लाल किले के पास कार में विस्फोट कर फिदायीन हमले की कोशिश की। सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचने की भनक लगते ही वो हड़बड़ी में धमाका कर बैठा, जिसमें खुद के साथ 12 निर्दोष लोगों की जान चली गई। अगर मुफ्ती इरफान गिरफ्तार न हुआ होता तो ये व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल पूरे भारत को दहला सकता था। इरफान जैसे कट्टर मौलवियों का असली खतरा यही है, डॉक्टर जैसे फरिश्ते पेशे वालों युवकों को जिहादी मशीन में बदल देते हैं। यही वजह है कि आज सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस मुफ्ती इरफान और इसके नेटवर्क को जड़ से खत्म करने पर है।